नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल ने गाजा में गिराए वैक्यूम बम के बारे में। वैक्यूम बम कैसे इंसानों को भाप बनकर उड़ा देता है। ये बम जहां गिराए जाते हैं वहां रहने वाले लोगों का थोड़ा भी अवशेष नहीं बचता। ये कैसे हजारों इंसानों को भाप बनाकर गायब कर देता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैक्यूम बम होता क्या है। वैक्यूम बम यह दो स्टेज में काम करता है। पहला, हवा में ईंधन जैसा बारीक एयरोसोल बादल फैलाता है। मतलब पूरा हवा में बादल का गुब्बारा फैल जाता है, लगता है कि बारिश होने वाली है, पूरा बादल ही बादल रहता है। और दूसरा स्टेज में आग लगाई जाती है। इसके बाद तेज विस्फोट होता है। मतलब जब जो बादल फैला था उसमें आग का चिंगारी फैलता है और पूरा का पूरा विस्फोट हो जाता है। आग का बड़ा गोला बनता है। तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक पहुंच जाता है। दबाव में बड़ा अंतर बनता है। हवा तेजी से खींचता है। बंद जगहों में असर ज्यादा घातक माना जाता है और कुछ ही सेकंड में इंसानों का शरीर भाप बनकर उड़ जाता है। मतलब कि इंसानों का थोड़ा भी अवशेष नहीं बचता। वैक्यूम बम का बहुत सारा प्रकार है। रा एयर ड्रॉप बम जो है, बम गिराए जाते हैं बड़े क्षेत्र में और ये बड़े क्षेत्र में असर डालता है। मिसाइल रॉकेट बेस्ड जो होता है वो तय दूरी और लक्ष्य के लिए होता है। और बंकर बस्टर जमीन के नीचे फटने वाला बम होता है। और छोटे आकार वाले जो कंधे से दागे जाते हैं और सिस्टम से दागे जाते हैं वो छोटे आकार में होते हैं। तो इसका वैक्यूम बम का बहुत सारे टाइप हैं। इसराइल पर गाजा में वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी के मुताबिक ये बम पहले हवा में ईंधन जैसा एक बादल फैलाता है और फिर उसमें आग लगा देता है। इससे बहुत बड़ा आग का गोला बनता है और आसमान की हवा खींचकर एक तरह का जीरो वैक्यूम पैदा करती है। इन धमाकों से तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन बमों में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो कुछ ही सेकंड में शरीर को जला देते हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स और चश्मदीदों का भी कहना है कि इसराइल ने वहां ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है जिन्हें वैक्यूम बम, थर्मल या थर्मोबैरिक बम कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में मारे गए कई लोगों के 100 तक नहीं मिले हैं। गाजा की सिविल डिफेंस सिस्टम टीम ने 2842 ऐसे फिलिस्तीनियों का रिकॉर्ड दर्ज किया है जिनके बारे में कहा गया है कि दफनाने के लिए उनका कोई हिस्सा तक नहीं मिला। वहीं 3500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और ये लापता लोगों को का शरीर नहीं मिलना ये संकेत देता है कि कहीं वैक्यूम बम का शिकार ना हो गए हों। इस वक्त गाजा में औपचारिक सीज फायर लागू है और समझौते के 100 दिन पूरे होने के बाद यह दूसरे चरण में पहुंच चुका है। लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। 10 अक्टूबर 2025 से अब तक 500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का मारे जाने का खबर है। एक माँ यानी कि एक औरत यास्मीन नाम की है जो अपनी आप बीती सुनाती है। 10 अगस्त 2024 को गाजा सिटी के अल तबीन स्कूल पर हमले के बाद वह अपने बेटे साद को ढूंढ रही थी। उन्हें वहां अपने पति तो मिल गए लेकिन बेटे का कोई निशान तक नहीं मिला। उन्होंने बताया कि मस्जिद में उन्हें जमीन पर मांस और खून बिखरा मिला लेकिन दफनाने के लिए बेटे का कोई हिस्सा तक नहीं मिला। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आसमीन आसमीन जैसी हजारों माताएं आज भी अपने बच्चों को अस्पतालों और मुर्दा घरों में तलाश रही हैं। इस युद्ध में मरने वालों की संख्या 72,000 से ज्यादा बताई जा रही है। मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल पर युद्ध अपराधों के आरोप लगाए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे बमों का इस्तेमाल घनी आबादी वाले इलाकों में करना बहुत ही गंभीर माना जाता है और इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया है। MK-84 हैमर करीब 900 किलो का बम है जो 3500 डिग्री तक तापमान पैदा कर सकता है। इसका दबाव और गर्मी शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। BLU 109 बंकर बस्टर बम है। यह मजबूत ढांचे में घुसकर अंदर फटता है और बंद जगहों में आग का गोला बनाता है। GBU 39 इसे सटीक निशाना लगाने वाला